जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये है हमारे भाई जी मोहम्मद अली साहब, इनका तल्लक बनारस कॉलोनी बाचा खान कॉलोनी कराची से है। ये पिछले साल जब 9 मई वाक़या हुआ उसके बाद ये कराची से तशरीफ़ लाए। उस वक्त इनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ सियासी तल्लक न था, बल्कि ये अपने वालिद साहब, जो इनके वालिद साहब एफसी से रिटायर हुए थे, तो उनकी जगह पे इनका सिलेक्शन हो गया था। उस सिलेक्शन के लिए इस्लामाबाद तशरीफ़ लाए और इनको 26 नंबर से ये जो फस्तैयत वाली पुलिस है इन्होंने गिरफ़्तार किया। आगे की क्या दास्तान है ये ख़ुद सुनाएंगे और अपना तारफ़ करवाएंगे। जी या का नाम वो या के बताइन ये मैं खुद मेरे खुद पापा शहीद हो चुके हैं। सभी बलूचिस्तान में एफसी में थे मेरे पापा, और उनकी जगह पे मेरी नौशेरा सेंटर जो है रिसालपुर, वहाँ पे मेरे पापा की जगह पे सिलेक्शन थी। सर फिर मैं वापसी घर जा रहा था, जिस तरह घर जा रहा था नौशेरा से 12:30 बजे गाड़ी जा रही थी। उन लोगों ने बोला आप पिंडी चले जाएँ। इस तरह आया हूँ पिंडी 26 नंबर उतरा हूँ, तो आगे से फिर इन लोगों ने मुझे गिरफ़्तार कर लिया था। फिर रात को 1 बजे निकाला। जो यहाँ के MP है इस्लामाबाद के, मैंने जो PTI के, उनके ख़िलाफ़ बयान निकाल करवा रहे थे चूजा। उनकी तस्वीरें दिखा रहे थे और नाम ले रहे थे कि इनके खिलाफ बयान हो। सर जिन लोगों ने बयान दे दिया तो उनको छोड़ दिया था। क्या बयान करते, क्या बयान? ये था कि इन लोगों के खिलाफ बयान दो, कि इन लोगों ने बोला था तोड़ फोड़ करनी, रोड ब्लॉक करना। सर जब मैं एक इंसान को जानता नहीं हूँ, मैंने एक इंसान को कभी ज़िंदगी में नहीं देखा, तो सर मैं उनके खिलाफ क्यों बयान दूँ? तो सर जिन लोगों ने बयान दे दिया तो उनको छोड़ दिया था। जिन लोगों ने बयान नहीं दिया तो सर उनके साथ क्या शर्त की, ये देखें, ये देख सकते हैं, आपको निशानात नज़र आते हैं, ये हड्डियाँ तोड़ी थी सर। तो उसके बाद फिर जो है ना वैसे पेश नहीं करते थे अपनी डर की वजह से, क्योंकि मेरे हाथ पे प्लास्टर लगा हुआ था। तो वैसे फिर जो है ना जज साहब के सामने जो है ना, फिर उसके बाद दिन में क्या आ गया था, जज साहब के सामने पेश किया। तो मैंने जज साहब को बोला, मैंने कहा था मेरा सबसे बड़ा कसूर ये है कि मैं पाकिस्तानी हूँ। दूसरे कसूर है उस इंसान का बेटा हूँ जिसने आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, इस मुल्क के लिए जान कुर्बान की। फिर जज साहब ने अपनी तरफ से मुचलका जमा करवाया 25,000। उसके बाद फिर मैं रिलीज़ हुआ। फिर खुशी थी, मेरी दिल के ऊपर एक ख्वाहिश थी कि मैं घर जाऊँ। जिस तरह मैं घर पहुंचा तो सामने फिर मम्मा खाना बना रही थी। मम्मा ने मुझे देखा तो मम्मा मेरे पास दौड़ के आई, तो उसका सर मेरे कंधे के ऊपर 2 मिनट पड़ा रहा। उसी टाइम फिर मेरे मम्मा की डेथ हो गई थी। मैं इस इदारों को ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम अपने मुल्क में अपने लिए अगर आवाज़ उठाना चाहें तो क्या हमारी आवाज़ को इस तरह दबाया जाएगा? क्या अपने लिए हम नहीं कर सकते? ये जो मेरे हाथ में पिक्चर, अगर ये इंसान हमारे लिए लड़ रहा है, हमारे आने वाले मुस्तकबिल के लिए लड़ रहा है, वो किसी की नहीं लड़ रहा। उसने अगर वो सारे अपना माल दौलत छोड़ा हुआ है तो अपने आने वाले मुस्तकबिल के लिए, हमारा जो मुस्तकबिल है उसके लिए। मेरे पास वो कोई अल्फाज नहीं है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ जितने भी PTI के MP MNA बड़े बड़े कारकुनान हैं, जितने भी हैं, उनसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई भी इंसान इसके साथ छोड़ेगा तो वो पाकिस्तान से बड़ा गद्दार होगा, गद्दारी करेगा पाकिस्तान के साथ। तो अब आपको कहाँ कहाँ पे रखा और किस पुलिस ने आपको गिरफ्तार किया? मुझे कुसार थाने वाले, जो इस्लामाबाद को कुसार थाने है, उन लोगों ने सर जना। और फिर अभी मैं जब तारीख के लिए आया, फिर इन लोगों ने आगे से मुझे गिरफ्तार किया। कहते हैं वीडियो डिलीट करवाओ, कहते वीडियो डिलीट नहीं करवाओगे तो ये करेंगे वो करेंगे। तो मतलब मेरे साथ जो हुआ वीडियो में सर, मैंने वही बताया जो मेरे साथ हुआ, इन लोगों ने किया वही मैंने बताया, क्योंकि हर इंसान को बोलने का हक है सर। तो मैं बोलूँगा सर, आगे भी बोलूँगा, फिर भी बोलूँगा और हमेशा बोलता रहूँगा, चाहे जितना ये कर सकते हैं करें। मुझे किसी बात का डर नहीं है। अब मेरे तो ना पीछे कोई है, मेरी छोटी बहन है और मैं उसके लिए जी रहा हूँ और वो मेरे लिए जी रही है। लेकिन उसको इंशाल्लाह मैं इतना कामयाब करूँगा कि इनके सामने खड़ा करूँगा और अपने सारे बदले उसके ज़रिए में लूँगा सर। और मेरा अगर मुझसे जो है ना मेरे कराची के MP है, मैंने लोग रब्ता करना चाहते हैं तो मेरा फ़ोन नंबर है 0333105100, 0333105100। ये मेरा फ़ोन नंबर है, मोहम्मद अली नाम है मेरा सर। तो कितना अरसा आपको रखा है जेल में? 1 साल 40 दिन सर मैं अंदर रहूँ सर। बेगुनाह, और आप बेगुनाह FC की सिलेक्शन थी आपके जी पास? सर। तो बस बेगुनाह सर, मारा पीटा, और ये मेरे सर के निशानात भी है सर, देखे सर, हाथ के निशानात और सर के निशानात। कोई जगह इन लोगों ने मेरे अंदर ये सर निशानात में भूल जाऊँ, लेकिन मम्मा के डेथ का बदला सर मैं लूँगा इंशाल्लाह। मैं अपना बदला ज़रूर लूँगा, चाहे ये मेरे साथ जो भी करना चाहते हैं कर ले सर। अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला आप पे रहम करे, करम फरमाए, हमारे मुल्क पाकिस्तान पे खैर करे। देखें जी, ये दास्तान है एक ऐसे लड़के की जिसका इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कोई तल्लक नहीं था। इसको पिछले साल जब 9 मई का वाक़या हुआ उसके बाद ये अपनी सिलेक्शन के लिए कराची से यहाँ पे तशरीफ़ लाए और यहाँ पे जाके, कहाँ पे आप गए जी? रिसाल, कहाँ पे? रिसालपुर सेंटर नौशहरा सर।
رسال پور سینٹر نوشہرہ میں یہ سلیکشن ان کی ہوئی پاکستان رینجر میں. میں دو باتیں خان صاحب کے لیے کرنا چاہتا ہوں کہ کہتے ہیں نا کہ پی ٹی آئی کا مطلب کیا ہے, تو پی ٹی آئی کا مطلب میں آپ کو سمجھاتا ہوں. ٹی فور پاور, ٹی فور ٹائیگر, آئی فور عمران, پاور آف ٹائیگر عمران, یہ پی ٹی آئی کا مطلب ہے سر.